नमस्कार सर। जय सर, भीम, जय हिंद। आप जय अपना भारत। आप अपना परिचय दें और बताएं कि अभी जो मायावती जी का, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो अभी स्टेटमेंट आया है कि 25 दिसंबर को मनु स्मृति जलाएंगे, तो ऐसा क्या है मनु स्मृति में कि वो लोग 25 दिसंबर को जलाने का काम करेंगे? मनु स्मृति वर्ण व्यवस्था के आधार पर एक संविधान है, मनुवादियों का संविधान है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण का जिक्र है। और किस वर्ण को क्या सजा होगी, इसमें ब्राह्मणों की कहीं पर कोई सजा, हत्या भी करता है, किसी भी तरह का पाप करता है, कोई हत्या, लूट, बलात्कार, उसमें उसको सजा का कोई प्रावधान नहीं है मनुस्मृति में। जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ये सिर्फ सजा का प्रावधान मनुस्मृति में किया गया है शूद्रों के लिए। जो शूद्र आज के SC, ST, OBC वर्ग के लोग हैं, आज के संविधान में जो SC, ST, OBC हैं, वही मनुस्मृति में शूद्र वर्ण में है। और सारा प्रावधान सजा का शूद्रों के लिए किया गया है। देश में ये बहुसंख्यक आबादी है SC, ST, OBC का 85% है। और इन पर कैसे इनको मूर्ख बनाकर सत्ता को हथिया कर रखना चाहते हैं ये मनुवादी लोग, और हथिया के रखे हुए हैं आज तक। ये सुनियोजित ढंग से अपने सत्ता को संचालित करते हैं। और शूद्र वर्ण में जो SC, ST, OBC हैं, इनको सदियों से मूर्ख बनाते आए हैं। और इसमें हमारे क्रांतिकारी लोग, वीर योद्धा लोग, विद्वान लोग मार्गदर्शन करते आए हैं, जिनको ये मनुवादियों ने समय समय पर एकदम अपने षड्यंत्र और षड्यंत्र से नेस्तनाबूद करते आया है और आज भी उलझा के रखे हुए हैं। मनुस्मृति कहीं से भी 85% SC, ST, OBC के लिए कहीं से भी एक पंक्ति भी इसके लिए उसमें इसके लिए जायज नहीं है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस संविधान को, मनुस्मृति संविधान को 25 दिसंबर 1927 में प्रथम बार इसको जलाए थे महाराष्ट्र में। और तब से प्रत्येक वर्ष ये भीम आर्मी के संस्थापक हैं या बसपा के संस्थापक हैं या उनके जो अभी संचालन करते हैं मायावती जी हैं, ये लोग मनुस्मृति संविधान को जलाते आए हैं और हम लोग इसमें शरीक होते हैं। और इसके बारे में 85% लोगों को अवगत कराते हैं। ये कहीं से हमारे कल्याण का नहीं है, कहीं से भी कल्याण इसमें नहीं दिखता है मनुस्मृति में। और ये मनुवादी लोग पुनः इसको स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए इनका षड्यंत्र है। इसको समझना होगा 85% लोगों को, SC, ST, OBC को ये विभक्त किए हुए है, बांटे हुए है, आपस में लड़ा रहा है। और हमारे ही समाज के SC, ST, OBC के जो कद्दावर नेता कहलाते हैं, वो हमारे समाज के गद्दार हैं, जो इन मनुवादियों का हस्ती नहीं है कि वो एक मुखिया भी चुन ले, एक पार्षद भी चुन ले, एक MLA MP चुन ले। लेकिन हमारे ही समाज के ये गद्दार लोग जो हैं, जो कद्दावर नेता कहलाते हैं, मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं। और इनके गद्दारी के वजह से आज मनुवादियों की सरकार फल फूल रहा है और आगे भी फल फूलेगा तो इन्हीं गद्दार लोगों की वजह से होगा। ये अगर अपने समाज को बाबा साहब के का जो उद्देश्य था उसको जन जन तक पहुंचाने के बजाय वो अपने स्वार्थ सिद्धि में लग गए हैं, जिसके वजह से आज SC, ST, OBC के समाज के लोगों के सामने अंधेरा है, मूर्ख बनाए हुए हैं।
इससे निकलने का हमारे पेरियार साहब, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार ललई सिंह यादव, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, कबीर साहब, इन्होंने बिगुल बिगुल फूका था और समाज को जागरूक किया था। इस तरह अगर हमारे समाज के जो कद्दावर नेता हैं ये अपना स्टेटमेंट देते हैं, लोगों को जगाते हैं, तो लोग आ जाएंगे। आज शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सभी मनुवादियों का इस पर आज कब्जा है। इसको प्राइवेटीकरण करते जा रहा है, शिक्षा को स्तर को गिरा दिए हुए है, समाज को एकदम अंधकार में बनाते जा रहा है। ये हमारे समाज के गद्दार जो नेता हैं इनको दिख नहीं रहा है। ये तो स्वर्ग भोग रहे हैं अमित शाह के बयान के हिसाब से, ये गद्दार लोग। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। जय भीम, जय मूल निवासी, जय विज्ञान, जय संविधान। अभी जो सर चर्चा में है बात कि 25 दिसंबर को मनु स्मृति जलाने का काम जो आप लोग कर रहे हैं और इसका वीडियो भी चल रहा है यूट्यूब पर, तो ऐसा काम जो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ माना गया है उसे जलाने में आपका क्या फायदा है, क्या मतलब है उसको जलाने से, उसको अपमान करने से? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यह सवाल जो उठाए हैं, यह सवाल कई एक वर्षों से चल रहा है और ये तो महा अखंड भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो लड़ाई छिड़ी और वह परिपाटी जो आ रहा है और यह चीज जो आज कल जो ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, इसी पर आपका वक्तव्य है। जी जी। सबसे पहले आप की मनसा है चड्डीधारी भगवाधारी के संसर्ग में है, आप उसका दलाली खाते हैं। सर इसमें दलाली का बात तो नहीं है, एकदम, क्योंकि यह जो ये हिंदू धर्म का महान ग्रंथ माना गया है मनु स्मृति, उसको जो आप लोग जलाने का काम कर रहे हैं, इससे क्या फायदा है? यही बात हम बोल रहे हैं महाराज, आप पक्का भाजपा आरएसएस का दलाल है, उसकी प्रचार करते हैं आप हिंदू धर्म ग्रंथ, कौन सा हिंदू? जो भारत सरकार का मुखिया है 14 साल से मोदी, उसका आरटीआई खुलासा किया है, भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट किया है। ये न जानते हैं मीडिया कर्मी, आप लोगों को न बताए हैं जनता भारतवासी को से हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, न हिंदू धर्म का कोई संस्थापक है, ये नहीं पता है। कहते हैं हिंदू हिंदू, ये ऑलरेडी फारसी शब्द है, उर्दू शब्द है। हिंदू का मतलब ये होता है पतित, नीच, काला, कलूठा से भी गया हुआ, एक वेश्या से भी नीचे स्तर का नाम है हिंदू। ये हम कहते हैं, गूगल पर सर्च मारिए ना, काला चोर है कि ना, तो उसका प्रिय धर्म ग्रंथ हो गया मनु स्मृति। तो जो उसका संस्थापक है, जो हिंदू है, अपने आप को समझते हैं, उसके लिए हो सकते हैं। हमको भी लोग हिंदुए बोलता है, जब हम पढ़े हैं तो जाने हैं। वह हम प्रिय धर्म ग्रंथ नहीं है, वह एक आर्यों का, ब्राह्मणों का, मनुवादियों का सत्ता संचालन का एक संविधान है, जो सारे बुराइयों से मतलब भरा पड़ा है। शूद्र समाज को, हिंदू धर्म में तो 4 वर्ण व्यवस्था है ना, ये आप नहीं जानते हैं? वेद में 4 को तो न है, किसी जाति व्यवस्था है, उसमें वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण है, 4 वर्ण में सबसे ऊपर ब्राह्मण है, उसके नीचे क्षत्रिय है, उससे नीचे वैश्य है, तो नीचे निचले पायदान पर मतलब शूद्र है, यही ना है जी है? तो मनु स्मृति ब्राह्मणी व्यवस्था में, यानी कि ब्राह्मणी धर्म में गौतम बुद्ध के प्रति क्रांति के बाद मनु स्मृति लिखा गया, बौद्धों का सफाया के बाद। सफाया से आपका क्या मतलब है? पहले, इससे पहले यहाँ पर महान सम्राट, राजा नहीं, सम्राट, राजाओं का राजा, सम्राट अशोक का के वंशजों का, मौर्य वंशों का सांसद था। उस समय सारा भारत, अखंड भारत, अमर अमीरात, इराक, अफगानिस्तान,
बर्मा, ये सब लेकर के बांग्लादेश, ये सब तो बांग्लादेश का तो निर्माण इधर आजाद भारत के बाद हुआ है। जी। पाकिस्तान और मतलब कि एक दिन का अंतर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा में, तो वो बांग्लादेश पाकिस्तान का अंश था। तो वो तो लेटेस्ट में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बांग्लादेश का निर्माण हुआ है, जो आप मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए और इन लोगों को जानकारी है। आज का भारत सिकुड़ा हुआ भारत है। तो ये जो है मनुस्मृति का संपोषक, वो अखंड भारत को क्षति करते गया। उसी के कारण यह अखंड भारत जो है सिकुड़ता गया, जो अभी वर्तमान स्वरूप में है। इसमें भी कोई अलग राष्ट्र का निर्माण करता है, गैर संवैधानिक बात करता है। तो सबसे प्रथम आपके कथनानुसार जो है, सबसे सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। वह 25 दिसंबर था। बात समझिएगा। जो आरएसएस वालों को, मनुवादियों को कलेजा पर सांप लौटने लगा और इसलिए जलाया कि मनुस्मृति के द्वारा ही हिंदू धर्मावलंबियों में गैर बराबरी है। उसमें शूद्र को सैकड़ों 7,000 के लगभग जातियों में विभक्त किया। छोटा बड़ा, एक दूसरे से छोटा बड़ा का श्रेणी का निर्माण किया और उसी के अनुसार सारे मतलब कि संहिता निर्धारित थी, यानी निर्णय शासन सत्ता राजा उसी के आधार पर मतलब किसे फैसला देते थे। अगर अछूत वर्ग कोई अपराध करे तो मौत की सजा, सवर्ण कोई अपराध, वही अपराध सवर्ण करे तो उसको कुछ नहीं। तो ये सब सजा का भान था, गैर बराबरी उत्पन्न होता था, उससे हम लोग आत्मघुटन महसूस करते हैं। वो स्मृति लागू होने के मतलब से मनुस्मृति को ये धर्म ग्रंथ से बाहर की चीज है, धर्म ग्रंथ इसको माना नहीं जाएगा। हम धर्म ग्रंथ का, हम सारे धर्मों के लोगों के धर्म ग्रंथ का हम आदर करते हैं। या कहीं से भी ब्राह्मणी धर्म में भी या कहीं से भी मनुस्मृति किसी धर्म के लायक किताब नहीं है, इसलिए हम इसको जलाने का काम करते हैं। और इसी तरह 25 दिसंबर 1927 को प्रथम बार बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी। तब से यह संदेश हम बहुजनों को मिला और इसके प्रति हम लोगों ने मनुस्मृति का भी अध्ययन किया। सारा बात से अवगत होकर के सत्य प्रमाणित बाबा साहब के सोच को, बाबा साहब के कथन को सत्य प्रमाणित मतलब कि से हुआ। तब से हम लोग भी, हमारा बहुजन समाज भी मनुस्मृति 25 दिसंबर को जलाने का काम करते आ रहे हैं। इस बीच मनुवादियों ने एक सोची समझी साजिश के तहत 25 दिसंबर 1927 से पहले बड़ा दिन क्रिसमस डे का भारत में प्रचलन नहीं था, जरा सा भी प्रचलन नहीं था, कोई जानता भी नहीं था। इसलिए बड़ा दिन के नाम पर उत्सव बढ़ा करके क्रिश्चियन सभ्यता के तहत ये बड़ा दिन का पर्व का फेस्टिवल के रूप में वो लोग मनाना शुरू किया और मुर्गा, दारू, नशा पान में लीन रहने का मतलब परिपाटी शुरू किया। उसी का अनुसरण करते, देखा देखी करते करते आज हमारा बहुजन समाज 25 दिसंबर को राष्ट्रीय त्योहार मनुस्मृति दहन दिवस की तरफ कन्वर्ट होकर के आज बड़ा दिन पर मना रहे हैं, जो बड़ी चिंतनीय बात है। अर्थात आपके कहने का मतलब है कि 25 दिसंबर 1927 में जो बाबा साहेब जलाने का काम किए थे, उसको भूल जाए बहुजन समाज के लोग, इसे भूल जाए, इसलिए 25 दिसंबर को क्रिसमस डे बड़ा दिन कह करके मनवाने का काम किए हैं। यही उसकी वर्षा है, या यही आरएसएस और शासक वर्ग मनुवादियों का सोच है। धन्यवाद। धन्यवाद सर।